सबसे पहले आप सभी को, चाहे नए हों चाहे पुराने हों, आपको नमः शिवाय और नमस्कार। मेरा सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़रूर से अंत तक देखें, क्योंकि आज का मुद्दा भी एक अहम मुद्दा है जो आप देख रहे हैं काफ़ी दिनों से चलती आ रही है। ये एक बॉलीवुड का अंत को लेके जो प्रिडिक्शंस पहले बताए गए हैं, उसी का समझ लीजिए एक आखिरी कड़ी या उसकी पहली कड़ी है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। समय को देखते हुए, कालखंड को देखते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी इसलिए है क्योंकि इस खंड में आज का एजेंडा जो होगा ये बॉलीवुड पे एक बीमारी है, एक बीमारी चपेट में लेने वाली है बॉलीवुड के अपने अंदर, और वो बीमारी बॉलीवुड को बहुत अच्छे से खोखले करने में पूरा अहम भूमिका निभाने वाली है। पहला एजेंडा ये होगा कि वैसे वो कौन दो बीमारी है जो बॉलीवुड को अच्छा खासा एक दिमाग की तरह खाते जाएगी। और दूसरी एक बात है कि दिशा साइलेंट को लेके मैं कुछ आपके सामने पॉइंट रखूँगा कि उनकी मौत की भी कुछ मैं, जो उनका मर्डर हुआ, सॉरी मौत नहीं बोलूँगा, जो मर्डर हुआ उसके लेके, उसको भी लेके कुछ मैं पॉइंट्स रखूँगा। और तीसरी रखूँगा कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एजेंडा कि आखिर में क्या है। इन तीनों को मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। सबसे पहला जो पॉइंट था हमारा था कि वो ऐसी क्या बीमारी है जो बॉलीवुड को अंदर ही अंदर एक दीमक की तरह खाते जाएगी। बॉलीवुड, जैसे मैंने पहले की वीडियोज़ में बताया है कि वो राहु डोमिनेंट है इसमें, ठीक है। राहु जो है शनि का एजेंट है, राहु है शनि का एजेंट। तो राहु कुछ भी करेगा शनि के बोलने पे ही करेगा। और शनि का एक नेचर है कि वो धीरे धीरे सब कुछ करता है और लॉन्ग लास्टिंग करता है। दो चीज़ ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे एंड लॉन्ग लास्टिंग। मतलब जितने भी जो बीमारी होते हैं जो लॉन्ग लास्टिंग चलता है, जिसमें कि एक है कैंसर, दूसरा है एड्स, और शनि क्या चीज़ करता है, किसी चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट करता है। जुपिटर वही प्लैनेट जो एक्सपैंड करता है, बढ़ाता है, शनि सब चीज़ को सिकुड़ता है, मतलब छोटा करता है, मतलब हार्ट अटैक। ओके, दो चीज़। और सिंस शनि का एजेंट राहु है जो सिर प्रतीक करता है, सिर का वो एक हेड पे काम करता है, डोमिनेट करता है। राहु के ठीक नहीं होने से वो आदमी को धीरे धीरे डिप्रेशन में, मतलब स्लो पॉइजन में लाता है। अब सिंस शनि 10वें घर में है, मैं आपको पहले थोड़ा ज्योतिष की दृष्टि से बता दे रहा हूँ, ठीक है। बाद में आपको मैं ऐसे बता दूंगा ओवरऑल क्या है। अब शनि काल पुरुष की कुंडली में 10वें घर में है, मतलब मकर राशि में है, और शनि अपने घर से तीसरे, 7वें, 10वें घर को देखता है। तो जो 10वां घर को देख रहा है वो तुला राशि है, और जो तुला राशि होता है उसका सिंबल होता है तराजू। आपने देखा होगा जज के पास तराजू होता है, मतलब बैलेंस होता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को बैलेंस। मतलब जो अभी बॉलीवुड में जितने भी कचड़े भरे हुए हैं उसको अच्छे से पूरा वो बैलेंस कर देगा, एकदम पूर्णता से बैलेंस कर देगा। और पूरे विश्व में भी अभी बैलेंसिंग का काम चल रहा है अच्छे से, वो अच्छे से सब कुछ बैलेंस कर रहे हैं। चाहे कोई भी कंट्री किसी पे डोमिनेट करे, कुछ भी करे, वो एकदम बैलेंस कर देंगे बिना किसी की तरफ फेवर किए हुए, जैसे मैंने पहले बताया। तो ये जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में जितनी भी अभी कचड़े भर गए हैं उनको वो अच्छा से बैलेंस कर देंगे 2.5 ईयर्स के अंदर। जब तक वो मकर में है तब तक वो अच्छे से बैलेंस कर देंगे वो, ठीक है। तो एक चीज़ तो आप एकदम बेफिक्र हो जाइए, एकदम बेफिक्र कि ये जो सुशांत सिंह राजपूत की केस है या दिशा सालन की जो केस है, जो भी है बॉलीवुड में जो पहले के कचड़े भरे हुए सब कुछ, उनको एक जस्टिस श्योर मिलेगा। एकदम पॉजिटिव रहिए आप, एकदम मन को खुश रखिए और काम करते रहिए, लगे रहिए, क्योंकि जस्टिस मिलना श्योर है, ठीक है। जस्टिस मिलना श्योर है क्योंकि शनि ने पहले ही जज के रूप में बैठे हुए हैं और वह 7वें घर को देख रहे हैं और अपने घर में बैठे हुए, मकर उनका स्वग्रह रही है, तो वहाँ पे वो पॉजिटिव काम करेंगे, गुस्से में काम नहीं करेंगे, उल्टा पुल्टा कुछ नहीं, जस्टिस में काम करेंगे। तो जस्टिस पूर्णता से देंगे वो। दूसरा, उनका जस्टिस देने का जो ड्यूरेशन है, यहाँ पे जो टाइम होगा, ठीक है, वो एक तो फिजिकल फॉर्म में जैसा है न्याय के रूप में कर रहे हैं। दूसरा, जो कोशिश भी करेंगे बचने का, जैसे मैंने बोला था पहले एक वीडियो में कि कुछ अननेचुरल देखने मिलेंगे आपको, और वो देखने श्योर मिलेंगे बीमारी के रूप में। क्यों? क्योंकि शनि यहाँ पे काम कर रहे हैं। ओके, शनि इस चीज़ पे काम कर रहे हैं जो एक्टिवेट हो गए हैं। वो किस तरह इंटरनल काम करेंगे,
दो चीज़ पे काम करेंगे बीमारी के रूप में। क्या? एक कैंसर के रूप में आपको देखने बहुत मिलेगा, दूसरा हार्ट अटैक देखने में बहुत मिलेगा, और तीसरा राहु कारण डिप्रेशंस। ठीक है, ये फिजिकल है। अब इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या टाइम होगा जब आप इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा घटित होते हुए देखेंगे। तो एक तो सबसे पहले 1 सितंबर से लेके 6 सितंबर 2020 के बीच में, 1 सितंबर से लेके 6 सितंबर 2020 के बीच में, 8 सितंबर 2020, तीसरा 28 सितंबर 2020 से लेके 6 अक्टूबर के बीच में, और उसके बाद से होगा 10 नवंबर 2020 से लेके 14 दिसंबर 2020। और ये मैंने बता दिया माइन्यूट में इस साल के लिए सिर्फ। ठीक है, जो ओवरऑल चेंजेस इसका इम्पैक्ट स्टार्ट हो जाएगा, उसका ओवरऑल चेंजेस 1 सितंबर 2020 से लेके 30 नवंबर 2020 तक इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहेगा। मतलब 100 में आप समझ लीजिए 95% इसकी इम्पैक्ट इतनी ज़्यादा रहेगी कि आपको बहुत कुछ देखने मिलेगा। इन बीमारियों से बहुत सारे चीज़ों का निपट जाएंगे बहुत जन, आपको बहुत सुनने मिलेगा, देखने मिलेगा। ठीक है, एक तो मैंने बता दिया माइन्यूट टाइम्स जो शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए इस साल के लिए, और एक मैंने ओवरऑल पर्सपेक्टिव बताया जो 1 सितंबर से लेके 30 नवंबर 2021 तक। ठीक है, ये तो बताया मैंने कि बीमारी भी अब बॉलीवुड को धीरे धीरे चपेट में लेने वाली है, बहुत अच्छे से, हर जगह से अच्छे से चपेट में लेने वाली है। दूसरी बात करता हूँ मैं दिशा साइलेंट केस को लेकर। दिशा साइलेंट का यदि आप देखें उस फॉर्म में जिससे उनका देहांत हुआ था, मर्डर हुआ था सॉरी, तो वो तारीख था 8 जून। ठीक है, 8 जून को उनकी मर्डर हुई है। तो मैंने आपको पहले बताया कि ये साल में 2482 का मल्टीपल में बहुत कुछ चल रहा है। ओके, उस दिन भी तारीख 8 था, और देहांत जब उनका मर्डर हुआ है उस दिन 5 जून को चंद्र ग्रहण था। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बता रहा हूँ आपको, कालखंड से जैसे ही चंद्र ग्रहण लगा एक फीमेल का मर्डर होता है, और 21 जून को जो सूर्य ग्रहण था, जो मेल प्लैनेट, सूर्य होता है मेल प्लैनेट, मून होता है फीमेल प्लैनेट। अब देखिए उस बीच में जो ग्रहण लग रहा है जिस समय शनि वक्री है, बृहस्पति वक्री है, इम्पैक्ट कितना ज़्यादा गया। जैसे ही 5 जून को चंद्र ग्रहण लगा, ठीक 2-3 दिन के बाद दिशा सालियन जी का मर्डर हुआ। 21 जून को जैसे सूर्य ग्रहण आ रहा था उसके पहले सुशांत सिंह का हो गया, उसी टाइम फ्रेम में हुआ। देखिए चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बीच में ये घटना बहुत बड़ी घटित हो गई। इसका एक मेजर इम्पैक्ट जो दिशा सालियन को देख के मिलेगा, क्योंकि इनकी कुंडली मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि कुंडली में बहुत सारे डेट गलत होते हैं, बहुत झूठ हाट के सब डाल देते हैं वो जो भी है, तो मैं डेट नहीं दिखूंगा। इनका मैंने चेहरा देख के बताया मैं कि ये एक बृहस्पति प्रधान समझ लीजिए लेडी थी। ठीक है, इनकी शादी तो नहीं हुई थी तो इसलिए मैं इनको बोलूँगा एक गर्ल थी, बृहस्पति प्रधान, मतलब जुपिटर डोमिनेंट, इनका जुपिटर बहुत डोमिनेंट था। जिस समय इनका मर्डर हुआ है वो मर्डर 110% जो जिनसे इनका कुछ भी मतलब या पास्ट कुछ भी इनका रहा हो, क्लोज रिलेशनशिप्स कुछ भी रहा हो, उसी के द्वारा इस चीज़ को अंजाम दिया गया। अब मैं बताता हूँ क्यों, एक जस्टिफिकेशन रीज़न बता रहा हूँ मैं, बहुत सोचने लायक बात है। यदि मैं इनके नाम से जाऊँ, ठीक है, इनका नाम दिशा है, दिशा जो द है वो मीन राशि में आएगा। मीन राशि में काल पुरुष के यदि मैं इनकी कुंडली में देखूँ गोचर में, तो शनि 11वें घर में बैठ रहा है। 11वां से डायरेक्टली देखेगा 5वें घर को और 8वें घर को। 8वां घर मृत्यु का होता है और 5वां घर होता है रिलेशनशिप्स का, अफेयर्स का, लव का, रोमांस का। ओके, तो कहीं ना कहीं जिनसे इनका बहुत क्लोज एसोसिएट जो रहा होगा, जिनसे ये बहुत क्लोज एसोसिएट रही होंगी, उसने ही इनको धोखा दे के इनको मर्डर किया है। क्योंकि 11वें घर से शनि डायरेक्टली बैठ के इनके 5वें घर को देख रहा है, जो लव अफेयर्स का भी होता है, जो क्लोज एसोसिएट्स का भी होता है, जिनसे बहुत हम क्लोज होते हैं कि हम ठीक है, हम आगे सोचना चाहते हैं कुछ जीवन बिताने के लिए। तो और जो इनका 10वां दृष्टि है वो 8वें घर को, मृत्यु घर के हो, तो इनको भी क्योंकि ग्रहण चल रहा था,
इनका भी जिस समय मर्डर हुआ उस समय भी ग्रहण था, ग्रहण खत्म हुआ था। 5 जून को आप देख लीजिएगा, 5 जून 2020 को चंद्र ग्रहण लगा था। और चंद्रमा इज़ अ फीमेल प्लैनेट। जैसे ही ग्रहण लगा, राहु ने इनको भी छल से इनका मर्डर किया गया। और किसने किया? क्लोज एसोसिएट है। इनकी भी जो मर्डर हुई है, इसका भी फ्लैश आपको देखने 100% मिलेगा कि इनका भी जो था, इसके पीछे जो इनका मर्डर के पीछे है, इनको भी जस्टिस मिलेगी। इनके केस में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है, जिस समय टाइम फ्रेम होगा 10 नवंबर से लेके आप समझ लीजिए 14 दिसंबर के बीच में बहुत बड़ा कुछ सुनने मिलेगा इनके बीच, इनके केस को लेके 10 नवंबर से लेके 14 दिसंबर के बीच में, कि इनके मर्डर में किनका बड़ा हाथ है। ये तो मैंने आपको एक कालखंड के हिसाब से इनके चेहरे को देखते हुए जो गणना की मैंने वो बता दिया आपको। तीसरा चीज जो मैंने बताया था आपको टाइम फ्रेम कि क्या क्या टाइम फ्रेम में हो सकता है, तो वो भी मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम होगा, एक जो माइन्यूट टाइम फ्रेम है वो 1 सितंबर 2020 से लेके 6 सितंबर 2020 के बीच में। दूसरा 8 सितंबर 2020। तीसरा 28 सितंबर 2020 से लेके 6 अक्टूबर 2020। चौथा 10 नवंबर 2020 से लेके 14 दिसंबर 2020। और एक ओवरऑल यदि मैं बोलूँ तो 1 सितंबर 2020 से लेके 30 नवंबर 2021 के बीच में बॉलीवुड में एक बहुत बड़ी बीमारी बहुत जन को अपनी चपेट में लेने वाली है। और जस्टिस निश्चित है। मैं आपको एक बात यही बोलूँगा ओवरऑल कि आप बेफिक्र रहिए, बिकॉज शनि मकर में बैठ के 7वें घर को देख रहा है जो तुला राशि होता है शनि, और अपने घर में बैठा हुआ है, स्व राशि है, तो अच्छी बात है। ये सबसे अच्छी बात है कि शनि अपने घर में बैठा हुआ है तो, और तुला को देख रहा है। तुला क्या होता है? तराजू का सिंबल बैलेंस होता है, बैलेंस करता है, वो अच्छे से बैलेंस कर देगा। जितनी भी कचड़े भरे हुए, नेगेटिविटी भरे हुए हैं ना, उसको एकदम पूर्णतः से बैलेंस कर देगा। यही सब चीज़ों से मैं आप सबके सामने मैं ये वीडियो का समापन करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खुश हैं और पूर्णतः से साधना में अपने आप को लीन किए हुए हैं। क्योंकि साधना करते रहिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि सिर्फ क्योंकि अपनों से अपने की बात है। जो नए लोग आए हैं, मैं आपसे यही विनती है कि जो मेरी पहले की वीडियो है महाकाल साधना जरूर से करें, जो नए लोग हैं। और जो पुराने लोग हैं उनसे भी मेरी यही विनती है कि यदि आप नहीं किए हैं तो किसी भी शनिवार से, यदि आपसे छूट गई है तो किसी भी शनिवार को रात को 8 बजे से वो साधना को जरूर से करना स्टार्ट कर ले दीपावली तक। जो नए लोग जुड़े हैं इस जीवन मार्ग परिवार से, और जो पुराने लोग हैं, मेरे आपसे यही विनती है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप पूर्णतः पे अपने आप पे भरोसा रखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें, सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, ग्रह के चक्कर में ना पड़ें, किसी के अंडर में आप डिपेंडेंट ना हो, ज्योतिष से ऊपर उठ के चलें, स्लेव बनना नहीं है, स्वराज की कामना करें, ताकि एक बहुत बड़ी पॉजिटिव रिवोल्यूशंस पूरे विश्व में क्रिएट हो। जितनी नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव वाइब्रेशंस फैली हुई है, पॉजिटिविटी क्रिएट हो पाए। बस एक छोटा से मेरी आपसे विनती है। आप सभी को नमः शिवाय, नमस्कार।